तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ दिए थे और दोनों पर अपस्ट्रॉफी लगाए थे, तो जिस नाउन पर हम पजेजन के भाव को व्यक्त कर रहे थे, जिस पर अधिकार को दर्शा रहे थे, वह नाउन प्लूरल था। जब एक ही नाउन पर अपस्ट्रॉफी लगा रहे थे तो नाउन सिंगुलर हो जा रहा था, जिस नाउन पर अधिकार को दर्शा रहे थे। आज आपसे हम बात करेंगे जिरंड पर कि अगर जिरंड आता है तो जिरंड भी अपने पसेसिव केस में बदलता है। तो जिरंड पसेसिव केस में कैसे बदलेगा? जब हम जिरंड पर अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो यहां आपको बताएंगे कि हम जिरंड पर अपस्ट्रॉफी कैसे लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, क्या डिमांड है सेंटेंस की। आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको जिरंड समझना पड़ेगा। हमने नाउन जब पढ़ा रहे थे आपको, तो नाउन में थोड़ा सा जिरंड की बात हमने किया था। थोड़ा सा जिरंड की बात और भी करेंगे यहां पर हम, और जिरंड की डिटेल बात आगे चलती है जब वर्ब का पार्ट आता है, जिसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। जिस नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल जिरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, वहां बहुत डिटेल बात करेंगे जिरंड पर। तो जिरंड क्या होता है, आइए देखते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो ना ने नी का अर्थ निकलता है। ध्यान देंगे, जब ना ने नी का अर्थ निकलता है तो उसे हम जिरंड कहते हैं। ध्यान दें कि जिरंड क्या है, कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं और उसका अर्थ ना ने नी में निकलता है तो उसे जिरंड कहते हैं। अब ध्यान से सुने, जिरंड तो हो गया वॉकिंग टहलना, गोइंग जाना, सिंगिंग गाना, रनिंग दौड़ना, प्लेइंग खेलना, वीपिंग रोना, लाफिंग हंसना। ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ा, और जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण ना ने नी से हो रहा है। तो जब ना ने नी से हो रहा है तो ये जिरंड बन गया है। लेकिन माइंड करने वाली बात यह है कि जिरंड का प्रयोग हम जैसे ही सेंटेंस में करते हैं, सेंटेंस में करते ही ये जिरंड नाउन का कार्य करने लगता है। इसका मतलब कि जिरंड का प्रयोग हम जैसे ही सेंटेंस में करेंगे तो वह जिरंड नाउन का कार्य करने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि जिरंड जब नाउन का कार्य करता है तो वह काउंटेबल के अंतर्गत आता है या अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, यह भी एक सवाल है। तो जिरंड अनकाउंटेबल का पार्ट है। फिर एक और बात हो रही है यहां पर कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यह सिंगुलर नंबर में है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में ही होता है। फिर आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि अनकाउंटेबल के अंतर्गत मैटेरियल आता है कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो जिरंड मैटेरियल के अंतर्गत आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा? तो एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, और एब्स्ट्रैक्ट के भी पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में भी इसको वर्बल नाउन कहते हैं, ये बात याद रखें, इसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो अभी तक आपको यह पता होगा कि जिरंड जब नाउन का काम करता है तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में होता, आप जितना तक पढ़ें। लेकिन यह जिरंड जब नाउन का कार्य करता है तो रियल में इसका नाम वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन इज द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वर्बल नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही पार्ट है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वॉकिंग क्या है? तो सीधा वॉकिंग वर्बल नाउन है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया कि वर्बल क्या है। ऑप्शन था कि ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है कि सिंगुलर है कि एब्स्ट्रैक्ट है कि वर्बल है। तो सीधा वर्बल समझेंगे, क्योंकि वर्बल एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट जो है अनकाउंटेबल का पार्ट है। तो अपने आप वर्बल सिंगुलर नंबर में हो गया। अब आप देखें यहां पर कि जिरंड क्लियर हुआ कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और उसका अर्थ ना ने नी में निकलेगा तो उसे हम जिरंड कहेंगे। जिरंड का प्रयोग हम जैसे ही सेंटेंस में करते हैं तो वह नाउन का कार्य करता है। नाउन में वर्बल नाउन कहलाएगा, और वर्बल नाउन का नंबर सिंगुलर होता है क्योंकि यह पार्ट है
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर नंबर में होता है क्योंकि वह पार्ट है अनकाउंटेबल का। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, देखें यहां पर एग्जाम्पल है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए यहां पर वाक में हमने आईएनजी जोड़ा और इसका अर्थ हिंदी में निकल रहा है टहलना। तो देखिए वाक में आईएनजी जोड़ा, हिंदी में अर्थ निकला टहलना। अब यह जिरंड हो गया। अब इस जिरंड को मैंने सेंटेंस में यूज किया। सेंटेंस में जब यूज किया तो सेंटेंस में आकर यह नाउन का कार्य कर रहा है। अब ये नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है क्योंकि ये वर्बल नाउन है, अनकाउंटेबल का पार्ट है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो देखिए वर्ब का नंबर सिंगुलर है। दूसरा एग्जांपल आप देखें, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट बहुत ही फेमस लाइन है, फ्रांसिस बैकन ने इसको लिखा था। तो देखिए राइट में हमने आईएनजी जोड़ा, जिरंड बना और यही जिरंड जैसे ही सेंटेंस में यूज किया तो यह नाउन का कार्य कर रहा है। अब इस नाउन का नाम है वर्बल नाउन। अब यह वर्बल नाउन अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है इसलिए सिंगुलर नंबर में है। तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हमने वर्ब का प्रयोग किया। तो जब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। यह हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब ऑलवेज गवर्न बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पर देखें तो यह आपका जिरंड हो गया। अब जिरंड को जब हम पसेसिव केस में बदलेंगे तो वह अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाएगा। तो यहां पर देखें यह जिरंड हो गया। अब इस पर कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखें यहां पर। अब यहां पर देखें यह आपका जिरंड है, जिरंड के पहले नाउन आ गया। अब इस नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कर रहे हैं तो नाउन पर जब एपस्ट्रॉफी का प्रयोग किए तो यह पसेसिव केस में आ गया और पसेसिव केस का काम ही है अपने बाद आने वाले नाउन पर अधिकार को दर्शाना। तो अब जिरंड जो है सेंटेंस में यूज होते ही यह नाउन का कार्य करता है। तो देखिए यह नाउन इस नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम इस नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करें, यह बात कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली डिमांड है पसेसिव केस की, अर्थात वहां भाव आएगा काके की का, अधिकार का भाव आएगा। तो अधिकार का भाव को व्यक्त करने के लिए ही हम नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जिरंड का यूज हो रहा है। जिरंड अपने आप सेंटेंस में आते ही नाउन में बदल जाता है। तो कॉन्सेप्ट पहले वाला क्लियर हो गया कि एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है। आइए एग्जांपल देते हैं। देखिए आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं राम्स प्लेइंग। राम्स प्लेइंग का मतलब हुआ राम का खेलना। राम्स प्लेइंग का मतलब क्या हुआ, राम का खेलना। तो खेलना किसका है, राम का है। तो यह अधिकार को दर्शा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है तो हिंदी में जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वह काके की से निकलता है। और जब काके की से निकलता है तो हम नाउन को पसेसिव केस में बदलते हैं। तो नाउन पर एपस्ट्रॉफी लगाया तो नाउन हमारा पसेसिव केस में बदल गया। अब इसके बाद ये प्लेइंग जिरंड है। देखिए वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ा। तो जब ये जिरंड हुआ तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही जिरंड सेंटेंस में यूज होता है
तो वह नाउन का कार्य करने लगता है। तो देखिए प्लेइंग नाउन हो गया, अधिकार के भाव के लिए हमने एपॉस्ट्रोफी एस लगाया। अब हम चाहें तो इसको आपसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए देखिए, आई डू नॉट लाइक प्लेइंग ऑफ राम, मैं राम का खेलना पसंद नहीं करता हूं। तो देखिए प्लेइंग जिरंड है, ये नाउन का कार्य कर रहा है, आप लगाया और हमने ये नाउन, दो नाउन को आपसे जोड़ रहे हैं, तब भी अधिकार का भाव व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब कि हमेशा इस बात को माइंड करें कि अगर जिरंड है और सेंटेंस में कहीं भी यूज हो गया है तो वह जिरंड अपने आप नाउन में बदल चुका है, वह नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए प्लेइंग दोनों नाउन को, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें तो देखिए सेंटेंस को कैसे गलत माना जा रहा है। देखिए गलत हो रहा है। आई डू नॉट लाइक राम प्लेइंग, राम प्लेइंग का तात्पर्य होता है राम खेलना। हम राम खेलना की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम के खेलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि राम इस नाउन पर अधिकार को दर्शा रहा है और यह सेंटेंस गलत हो गया। तब का भाव आएगा जब हम राम पर एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन और थोड़ा देखें आप, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, यहां देखें आप, ये ऑप्शन है अरुण डज नॉट लाइक सीताज टू गो। देखिए सीता पर एपॉस्ट्रोफी लगा तो सीता का हो गया, ध्यान देंगे सीता का, और टू गो का भी अर्थ होता है जाना। यहां देखेंगे ये कंफ्यूज करता है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो उसका भी अर्थ निकलता है ना नहीं, जैसे टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू प्ले खेलना, इसका भी अर्थ निकल रहा है। लेकिन टू गो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव नाउन का कार्य नहीं करता है, इसलिए पॉइंट क्लियर हो गया, गलत हो गया। अब देखिए अरुण डज नॉट लाइक सीता गोइंग, सीता गोइंग का अर्थ होता है सीता जाना, और हम बात कर रहे हैं सीता के जाने की, तो सीता के जाने के लिए सीता पर एपॉस्ट्रोफी होना चाहिए, इसलिए क्लियर हो गया है, गलत हो गया। अब देखिए अरुण डज नॉट लाइक सीताज गोइंग, सीता का जाना, तो देखिए पॉइंट सही हो गया। तो कभी कभी क्या करता है कि ये क्वेश्चन को उलझाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए अब ये जो एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं, इस तरह के मॉडल बैंक पीओ में भी पूछा गया है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यहां पर देखें। इसके पहले वाला टाइम का था, यहां देखिए क्वेश्चन,
द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। स्टूडेंट्स आर वेटिंग, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं फॉर द प्रिंसिपल टू कम। प्रिंसिपल टू कम का मतलब होता है प्रिंसिपल का आना, और प्रिंसिपल का आना तो का के लिए प्रिंसिपल पर एपस्ट्रॉफी होना चाहिए, और जैसे ही प्रिंसिपल पर एपस्ट्रॉफी लगाएंगे तो ये टू कम इन्फिनिटिव है, ये नाउन का काम नहीं करता है, इसको आपको जिरंड में बदलना पड़ेगा। तो जब जिरंड में बदलेंगे तो टू हटाएंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तब ये जिरंड होगा। इसका मतलब कि सी पॉइंट हमारा क्या है, गलत हो गया। कैसे सही होगा, ऐसे सही होगा। देखिए ऐसे सही होगा। प्रिंसिपल टू कम गलत है, प्रिंसिपल कमिंग तब होगा प्रिंसिपल का आना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसका मतलब कि जिरंड के पहले जो नाउन आ रहा है, यदि वह नाउन जिरंड पर अधिकार को दर्शाता है तो उस नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम करेंगे। हिंदी पढ़ के अवश्य देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका हिंदी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हिंदी क्लियर नहीं होगा तब को आपको पता ही नहीं चलेगा कि अधिकार को दर्शा रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर जिरंड के पहले नाउन है और हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि वह नाउन जिरंड पर अधिकार को दर्शा रहा है, तो उस नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम करेंगे। और जिरंड आ रहा है तो जिरंड का प्रयोग जैसे ही सेंटेंस में हमने किया तो जिरंड नाउन का कार्य करने लगता है, तो एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार को दर्शाता है। यह पॉइंट क्लियर हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह क्वेश्चन और यहां से पूछता है, समझेंगे कि हमने आपको बताया कि अगर जिरंड के पहले नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिस नाउन पर अधिकार को दर्शाता है उस नाउन पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनने लगता है कि यदि जिरंड के पहले प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो प्रोनाउन जब नाउन पर अधिकार को दर्शाएगा तो प्रोनाउन को किस केस में होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया बैंकों में। कल बात करेंगे आपसे।